बे साले दो कौड़ी के आदमी, तुझे पता भी है कौन है? बे लखनऊ के ना सबसे अमीर और सबसे बड़े बिजनेसमैन की ना बेटी है बेटी, और तू साला इनसे बदतमीजी कर रहा है। बेबी आप देख क्या रहे हो, मारो ना इस साले को। तुम सही कह रही हो बेबी, ये सारे गवार लोग ना होते ही ऐसे हैं। तुझे पता भी है कौन है? बे साले ये ना मेरी बीबी है बीबी, और तेरी इतनी औकात हो गई तो इसके साथ बदतमीजी करेगा? साहब आप मार क्यों रहे हैं मुझे? मेरी गाड़ी तो साइड में खड़ी, आप ऐसे कैसे मार सकते हैं? अबे साले तुझे मार क्यों रहा हूँ? एक तो साला गाड़ी बीच में लगा के पता नहीं कहाँ जाके बतिया रहा है, और ऊपर से हम लोग से बदतमीजी कर रहा है। अबे तुझे दिख नहीं रहा? इंस्पेक्टर हूँ इंस्पेक्टर, अभी 2 मिनट नहीं लगेंगे, तेरी सारी हेकड़े निकाल दूंगा मैं। बेबी आप इस देसी गवार की इतनी बकवास सुनी क्यों रहे हो? ये जो देसी गवार होते हैं ना, ये लात भूसे के भूखे होते हैं। आप मारो ना गिरा के इसको। ओ मैडम ये क्या मारिए लगा रखा है? मेरी गाड़ी साइड में खड़ी है, आपको इतनी बड़ी रोड नहीं दिख रही है? और ऊपर से वैसे भी आपने 2 थप्पड़ मार दिए। अगर अब मैंने गाँव वालों को आवाज दे दिया ना तो यहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, भीड़। क्यों बे साले, तेरा फूफा बदमाश है या तेरा चाचा विधायक है? क्या है बे तू? और वैसे भी ना साले पुलिस वाले को तू धमकी दे रहा है कि अभी गांव वालों को बुला लूंगा तो तेरी इज्जत उतर जाएगी। अबे 2 मिनट नहीं लगेंगे साले, मैं तुझे अंदर ले जाके ना इतना मारूंगा ना तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। ओ साहब मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी गाड़ी साइड में खड़ी, आपको ये रास्ता नहीं दिख रहा है? आपको जाना ही था तो इधर से जाइए, और ऊपर आप मुझे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? साले दो कौड़ी के आदमी, तेरी हिम्मत भी कैसे बेबी, बदतमीजी करने की? मैं हूँ ना, तुम्हें हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अबे साले एक बात बताऊं, तू गांव वालों को आवाज देने की बात कर रहा है ना? बेबी एक काम करता हूँ, ये ना गांव वाले को बहुत शौक इसको आवाज देने का ना, दे आवाज, बुला साले गांव वालों को बुला। अभी मैं भी देखता हूँ ना कैसे तेरे गांव वाले यहाँ पे आते हैं। देखिए साहब आपका ज़्यादा हो रहा है, माना कि आपको ये वर्दी मिली है तो आपको वर्दी ना लोगों की सेवा करने के लिए मिली है। अरे बेबी जरा इसको पकड़ना, इनको ना वर्दी की सेवा दिखा दूं। ये वर्दी की सेवा ना जनता की सेवा करने के लिए ही मिली है, मुझे भी पता है। तो साला मेरी बात नहीं समझ रहा है। अभी यहाँ पे एक फोन करके इतनी फोर्स बुलवा लूंगा ना, साले तेरा गाँव ना 2 मिनट में जेल के पीछे होगा, समझे? एक तो गलती करते हो, ऊपर से मेरे हस्बैंड के सामने जबान चला रही, डंडे से ही मारूंगी तुमको। अरे नहीं तो बेबी, मैडम और साहब आप लोग को ज्यादा हो रहा है, आप ना बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं मुझे मार के। ज्यादा हो रहा है साले, एक तो गाड़ी बीच में लगा के हम लोग से बहस कर रहा है, ये नहीं कि गाड़ी साइड कर ले, और साला जाके हम लोग से धमकी दे रहा है कि गांव वालों को बुला लेंगे। अरे मेरी कोई भी ना मेरे मुंह मत लग, वरना साले उठा के तुझे जेल में बंद करूंगा ना, जिंदगी भर जेल में सड़ेगा, समझा? बेबी एक काम करो, इसको ना ले चलो अपने साथ गाड़ी में भर के, जब जेल में चक्की पीसेगा ना, जब पिछवाड़े पे लाठी पड़ेगी तब समझ में आएगा। अरे बेबी इन लोगों को मुंह लगने से अच्छा है ना चुपचाप अपना काम करते हैं, और तू ना साले अपनी गाड़ी हटा ले बीच से, वरना गाड़ी चढ़ा दूंगा ना तो तेरी गाड़ी के 2 टुकड़े हो जाएंगे। हाँ साहब, हाँ साहब जाइए। चल बे हटा गाड़ी। चलो बेबी, बदतमीजी तो चलो देखो बेबी कैसे करा था। चलिए हम लोग चलते हैं। बेटा दोबारा ऐसी गलती की ना तो याद रखना, उठा के जेल में बंद कर दूंगा, और गाड़ी हटा ले। साले तेरे जैसे लोगों को अच्छी तरीके से जानता हूँ। अबे तू गांव वाले को ठक्का करेगा ना, अभी साले फोन करके ना बुला लूंगा, पूरी फोर्स में यहाँ आ जाएगी। साले इस देसी गवार ने पूरा मूड खराब कर दिया। बेबी ना हटे ना तो चढ़ा देना इसके ऊपर। बताओ मेरी गाड़ी साइड में खड़ी थी और इतनी बड़ी रास्ता है, उनको रास्ता नहीं दिख रही। नई भर्ती क्या मिली है तो ये पुलिस वाले ना अपने आप को क्या ही समझ लेते हैं। चलो कोई नहीं, ऐसे लोगों को ना सबक सिखाना जरूरी है। अरे आइए आइए, आप ही का इंतजार था। आने में कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? नहीं ठीक है बैठिए आप। आने में तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुई है, क्यों प्रियांशी? हाँ आने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, पर जब हम आ रहे थे ना तो एक देसी गवार अपनी गाड़ी बीच में लगा के खड़ा था, बस उसी की वजह से पूरा मूड खराब हो गया। अरे भाई साहब आपके गांव वाले कैसे हैं? मतलब हम लोग शहर से आए हुए हैं, वो जानते हैं, तब भी वो बीच में गाड़ी लगा दी अपनी। अच्छा मैं ठहरा पुलिस वाला तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, मैंने उसको मार के भगा दिया। पर आपके गाँव वाले कैसे आदमी हैं? अरे आप लोगों को भी पता है ये गांव एरिया है, यहाँ पे ऐसे लोग मिलते ही रहते हैं। अच्छा ये सब छोड़िए, ये बताइए आपके पापा आए कि नहीं आए? हाँ सही कहा आपने, गांव में तो ऐसे लोग होते ही हैं। अब गांव के लोगों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? उनको बचपन से यही सिखाया जाता है, तो रिस्पेक्ट की उम्मीद तो कर नहीं सकते। और रही बात डैड की, तो डैड थोड़ा बिजी थे इसलिए आ नहीं पाए, और ओवरऑल ज़मीन तो हमें लेनी है तो हमने सोचा कि हम ही देख आते हैं जाके। और हाँ ससुर जी ने बोला था तुम दोनों लोग चले जाओ, अगर ज़मीन तुम दोनों को पसंद आ जाएगी तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, बाकी चीज़ें मैं डिटेल देख लूँगा। अरे बस काम तो होता रहेगा,
वैसे इतनी गर्मी हो रही है, आप लोग इतनी दूर से चल कर आए हैं, तो एक काम कीजिए, आप यहीं क्यों नहीं रुक जाते हैं? अरे नहीं नहीं, हम जब आ रहे थे ना तो हमने होटल की एडवांस बुकिंग करा ली थी, तो हम वहीं रुक जाएंगे। अरे ऐसा कैसे? आपके पापा गुस्सा तो नहीं करेंगे ना? अरे नहीं ससुर जी, गुस्सा नहीं करेंगे। हम बोल देंगे कि बनी ने बोला था रुकने के लिए, और तुम जानते ही हो मैं पुलिस वाला हूँ, पता नहीं कब फोन आ जाए मुझे निकलना पड़े, इसलिए हम लोग ना शहर के पास ही होटल देख लिए थे। हाँ, और दूसरा मैं थोड़ा यहाँ पे कंफर्टेबल भी नहीं हूँ, तो आप डोंट वरी, मैं पापा से नहीं बताऊंगी, पापा से यही बोलूँगी कि बनी ने इंसिस्ट किया था, हम ही नहीं रुके वहाँ पे। चलिए ठीक है, जैसा आपको सही लगे। ठीक है, आप हम लोग कल मॉर्निंग में आ जाएंगे, आप चल के हम लोगों को अपनी ज़मीन दिखा दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, आप कल आ जाइए, मैं कल आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी हम निकलते हैं, हमें भी लेट हो रहा है, आपको भी काम होंगे। ठीक है, आप जाइए। ठीक है। ठीक है, चलो कल इनको ज़मीन दिखा दूंगा और बॉस से भी बात कर लूँगा। हाँ बेबी, बेबी ये रहा अपना प्लॉट, और सोचो ये प्लॉट कितना अच्छा है, इसी के बगल से ना रिंग रोड भी गई है, अगर अपनी फैक्ट्री यहाँ खुलेगी सोचो। वाह बेबी, ये तो बहुत अच्छी साइट है। देखा, मैंने आपसे बोला था ना कि ये साइट बहुत अच्छी होगी, और यहाँ पे अगर फैक्ट्री डालेंगे ना तो हमारा बहुत प्रॉफिट होने वाला है। हाँ, मैंने ससुर जी से बात कर ली है, उन्होंने बोला ठीक है जैसे तुम लोग को सही लगे, वैसे प्रॉपर्टी तो काफ़ी अच्छी है। और बेबी सोचो, यहाँ दूर दूर तक तो कोई दिख भी नहीं रहा है, सोचो अगर यहाँ मेरी फैक्ट्री खुल गई ना तो कितना प्रॉफिट होगा, और लोग ना कितना यहाँ पे आएंगे, लोग जाएंगे, सोचो ये रिंग रोड के जस्ट बगल में है। वही तो बेबी, साइड में देखना रोड भी जा रही है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी ज़मीन लग रही है, मतलब काफ़ी बड़ी भी, और देखे ना आसपास का एरिया भी कितना अच्छा है, कितने पेड़ पौधे हैं ना। तो बेबी तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बस यहीं पर होगी। अब हम लोग की ज़मीन ना यहीं पे मिल जाएगी, और हम लोग यहीं मस्त फैक्ट्री चलाएंगे, और मैं ना अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ दूंगा। देखा बेबी, मेरा आइडिया कितना अच्छा था बियर की फैक्ट्री खोलने का। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अगर हमें किसी चीज़ से होगा ना तो वो बियर की फैक्ट्री से। अरे बेबी मुझे पता, एक मिनट बेबी, क्या हुआ? वहाँ कुछ लोग लड़ाई कर रहे हैं। अरे तो आपको क्या करना है? अरे बेबी पागल वागल हो गया, मैं पुलिस वाला हूँ, अगर कोई देखेगा ना कहेगा पुलिस वाला होके वहाँ उन लोग को बचा नहीं जा रहा। एक काम करो, तुम यहीं खड़े रहो ना, मैं होके आता हूँ। अरे बेबी, मैं कह रहा हूँ ना यहीं खड़े रुको, मैं आ रहा हूँ, बस 5 मिनट। जल्दी आइएगा। कहाँ, मेरे पति को भी ना पता नहीं क्या दूसरों के लफड़ों में पड़ने की आदत है, मुझे यहाँ अकेला छोड़ गए। ये साइट है तो बहुत प्यारी, यहाँ फैक्ट्री खुल गई ना तो कसम से इतना प्रॉफिट होगा कि मज़ा आ जाएगा। बस जल्दी से आ जाए, ये पता नहीं झगड़ा सुलझाने का कि क्या। आप यहाँ क्या कर रही है इतनी सुनसान इलाके में? तू यहाँ पे क्या कर रहा है? हमारा तो इधर का रोज का काम है, बगल वाला जो प्लॉट है वो हमारा ही है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको पता है ये जो सामने जंगल दिख रहा है ना, इसमें बहुत बड़े बड़े शेर, भालू, चीता रहते हैं। अभी कुछ टाइम पहले ना ऐसे ही एक लड़का लड़की जंगल देख के इधर चले आए थे, वो कब का कब गायब हो गए, आपको पता भी नहीं चलेगा। अबे पागल हो क्या, तुम क्या बकवास कर रहे हो? और वो साइड वाला प्लॉट तुम्हारा है, अपनी हुलिया देखो, अपना हालत देखो, तुम्हारी औकात भी वहाँ का ही कंकड़ भी खरीदने की। अरे मैडम, आप ना मेरी बातों पे यकीन नहीं कर रही हैं। मैडम आप मेरे बारे में भी जानते नहीं, मैं बस ऐसे बना टना ऐसे रहता हूँ। देखो मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से, समझे ना? मैडम जी सोच लीजिए, बहुत बड़े बड़े जानवर रहते हैं यहाँ पे, कब आपको उठा ले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तुम सच कह रहे हो, यहाँ बहुत बड़े बड़े जानवर हैं। बेबी देखिए ना ये दो कौड़ी के आदमी, तू फिर यहाँ पे आ गया। अच्छा मैं समझ गया, तू साला मेरी बीवी को देखा ना यहाँ पे अकेले, तो सोचा ना क्यों ना चल के लाइन मार दूं, है ना? हाँ बेबी, नहीं साहब, आप मेरी बातों पे यकीन करिए, मैं तो इन्हें अकेला देख के रुक गया, क्योंकि आपको पता है साहब यहाँ जंगल में ना बहुत बड़े बड़े जानवर रहते हैं। उसको डराना मुझे नहीं, मैं पुलिस वाला हूँ। और तुझे ना साले उस दिन समझाया था ना, उस दिन इतना मारा था, तू साला फिर से वही बदतमीजी करने चला आया ना। बेबी देखिए ना, जैसे ही आप गए ये वैसे ही पीछे से आ गया। ये ना ताक लगाए बैठा होगा, ये मुझसे गंदी नजरों से देख रहा था, पता नहीं क्या गंदी गंदी बातें कर रहा था। लोग सही कहते हैं, गाँव वाले होते ही साले बदतमीज है, शहर वाले लोगों को देखते नहीं है, दौड़ते दौड़ते चले आते हैं। बे साले इतनी इज्जत होती ना तो यहाँ दोबारा मत आता, पर तुझे ना हर चीज में उंगली करने की आदत है। एक तो मेरा ये एरिया नहीं लगता है ना, अगर मेरा एरिया लगता ना तो साले तुझे उठा के थाने में बंद कर देता अभी मैं। भैया बेबी इसको सबक सिखाइए, ये ऐसे क्या बकवास कर रहा है, इसकी हिम्मत भी कैसे मुझसे बहस करने की, इसको सबक सिखाइए आप। ले आज के बाद ना यहाँ दिखाई मत देना, अगर दिखाई दे गया ना तो साले शहर से पुलिस बुला के ना तुझे अंदर करवा दूंगा भी। अरे साहब, आप ना ये हाथ उठा के बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और मैं कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ। अरे कोई भी होगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, कोई कहीं का प्रधानमंत्री है या कहीं का नेता है। बे 2 मिनट नहीं लगेंगे तुझे जेल में बंद करने में, चल निकल यहाँ से, जा। आया बड़ा। तो जा रहा हूँ साहब, लेकिन आप जानते नहीं मुझे। और साहब कि नहीं, साहब देख लीजिएगा, जंगल में जानवर बहुत है, आप मेरी बातों पे हल्के में मत लीजिएगा साहब। अच्छा होना बेबी चला गया। ये साला, ये मैं ना इसकी शिकायत करने वाली है, ये साला आए दिन ना हम लोग से मिल जाता है।
अभी हम लोग यहाँ बियर की फैक्ट्री लगाएंगे। अगर गांव वालों को पता चल गया ना यहाँ बियर की फैक्ट्री लग रही है तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए बेबी ना किसी से कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे कौन सी फैक्ट्री लगने वाली है। नहीं बेबी, मैं किसी से नहीं बताऊंगी। पर ये साला नसर जब जब मिल जाता है ना दिमाग खराब, इसको इसकी शक्ल देख के मेरा दिमाग खराब हो इसके जाता ऊपर है। तो मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है। पर बात नहीं सी है ना, मेरा ये एरिया नहीं लगता। अगर मैं कुछ करूंगा ना तो उल्टा मेरे ऊपर कंप्लेन हो जाएगी। बेबी सही एक कह काम रहे करो, हो आप। अब यहाँ से चलते हैं सीधे उनसे बात करने। हाँ बेबी, मूड तो खराब हो ही गया। बैठो चलिए। गाड़ी पे। अरे आ गए आप लोग, जी। आने में कोई तकलीफ नहीं हुई ना? नहीं नहीं, आने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बस वही हर बार की तरह वो साला देसी गवार, जब भी हम शुभ काम के लिए कहीं ना कहीं जाते हैं वो मिल जाता है और ऐसी मनुसियत लगा देता है ना कि सारी चीजें खराब हो जाती हैं। अरे यार ये तो बहुत गलत हुआ। अच्छा आप उसको देखिए, उसका नाम पता जानती हैं उसका? ये हम लोग उसका नाम पता नहीं जानते, वो आप ही के गांव का है, क्योंकि जब देखो वो उसी रास्ते पे मिल जाता है, रिंग रोड के नीचे। चलिए आप परेशान मत होइए, मैं जो कुछ भी है मैं देख लूँगा। और हाँ बनी जी, वो आपसे बात हुई थी ना जमीन दिखाने के लिए? जी 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 हाँ, मैं बॉस से 1 मिनट बात कर लेता हूँ, फिर आगे की डिस्कशन। बॉस से तो बात कर लीजिएगा, पहले ये बताइए कि पेपर्स वगैरह रेडी करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं आप? हाँ सब हो ही गया है, बस बॉस से बात करनी रहेगी ये बात। अरे ये सब छोड़िए, बॉस आप नहीं है उस जमीन के तो कौन है? अरे मैं तो हूँ, लेकिन मुझसे बड़े भी एक बॉस है, वो डाउन टू अर्थ है, वो जमीन से जुड़े हुए इंसान है। मतलब आप मेन बॉस नहीं है यहाँ पे? हाँ मैं तो नहीं हूँ, लेकिन प्रियांशु उससे हमसे क्या मतलब? देखिए बनी जी, एक बात और क्लियर कर दे रहा हूँ आपको, वो जो जमीन भी है ना उसके कागज हमें पूरे दिखा दीजिएगा और ये भी बता दीजिएगा उस जमीन पे कोई लफड़ा वफड़ा तो नहीं है, बाद में हमारा कोई काम चालू हो जाए तो पता चला गांव वाले आ जाए वहाँ पे खड़े हो जाए। अरे आपसे पहले भी कई लोग आए, सबको पसंद आई जमीन, और हमारे पास ऐसा वैसा काम नहीं है, हमारे बिल्कुल अच्छे काम होते पर हैं। देखिए ना बनी जी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट चालू करने जा रहे हैं कपड़ों की फैक्ट्री, तो खुद सोचिए ना, थोड़ा देखा जाता है कि चीजें सही हैं, सही से हैं या सही से नहीं है, इस वजह से पूछ रहे हैं आपसे। अच्छा, कपड़ों की फैक्ट्री है आप लोगों की, तो अच्छी बात है इसमें कि हम लोग गाँव का भला होगा, गाँव को गाँव का आपके गाँव का विकास भी होगा, हाँ, ये भी तो वही। सोचिए। अच्छा आप एक काम करिए, आप अपने बॉस से बात करना है तो कर लीजिए। 2 मिनट में बॉस से बात करता जी। हूँ। हेलो, हाँ सर, वो जिनकी बात की थी ना मैंने, वो प्रॉपर्टी दिखाने के लिए, तो वो दोनों आ गए हैं। जी टाइम नहीं है? अरे सर बस 5 मिनट के लिए, बड़े दूर से आए ये लोग। ठीक है सर, ठीक है, आ जाइए। क्या मैं आ जाऊँ? ठीक है सर, मैं लेकर आता हूँ उनको आपके पास। ओके ओके सर। देखिए उनको बहुत बिजी इंसान है वो, उनके पास सिर्फ 5 मिनट है मिलने के लिए। 5 मिनट है उनके पास और हम लोग को जाना पड़ेगा वहाँ पर। ये और तो क्या? गलत चीज़ है ना बनी, जब देखिए हम जमीन भी खरीद रहे हैं, इतनी दूर से आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उनको बुला लीजिए, हम कहाँ जाएंगे वहाँ पे? अरे नहीं, मैं उनसे बहस नहीं कर सकता, वो बहुत बड़े इंसान है। और वो चलिए ठीक है, आप जब इतना आप बोल रहे हैं तो चलिए ठीक है, हम मिल लेते हैं उनसे चल के। आप चिंता क्यों कर रहे सारी चीज़ें हम उन्हीं से बात कर लेंगे। हैं? जी बिल्कुल, आप लोग चलिए, मैं उनसे मिलवा देता हूँ। ठीक है। चलिए बनी जी। सर यही वो दोनों हैं जिनके बारे में मैंने आपसे बात की है। टीचर कहीं के? तुम अरे- यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे बेबी, ये वही लड़का है ना जो रिंग रोड के नीचे 2 बार हम लोग को मिला और हम लोग से बदतमीज बात कर रहा था। हमारा पीछा करते करते तुम यहाँ पे भी आ गए? बोला ना चुप करो, तुम किससे बात कर रही हो पता भी है? अरे बनी जी, आप इसको जानते नहीं। अभी मैं आपको गाड़ी में बताते हुए आ रहा था ना कि आपके गांव का कोई लड़का है जो आए दिन हम लोग को मिल जाता है और यहाँ तक मेरी बीवी के ना वो उल्टा सीधा कर रहा था। और क्या क्या बोलते हैं उसको, मैं तो, मेरा एरिया नहीं लगता है ना, नहीं तो इसको पकड़ के बंद करवाता भी मैं। इसी की बात कर रहे थे हम आपसे। चुप करो तुम दोनों, तुम्हारा ना घर नहीं है और ना ही रोड, जो इस तरह से चिल्ला रहे हो। ये मेरा ऑफिस है, मेरा। बनी तुम्हें बताया नहीं कि मैं कौन हूँ? सर मैंने इनको बताया था, तो इसीलिए मैं तो यहाँ लेकर चला है। बताया था मतलब तुम्हारा क्या है? ये उस जमीन के मालिक हैं। और क्या तुम इस तरह से बात कर रहे हो ना, यही पूरी जमीन के मालिक हैं। मैं उस ज़मीन का मालिक हूँ और जहाँ पे तुम मिले थे मुझे, एक नहीं 2 बार, वहाँ के आसपास की जितनी भी ज़मीन है ना, सब मेरी है सब। और मैंने आपसे उस टाइम पे कहा अभी तक कि देखो मुझे हल्के में ले रहे हो, मेरा पहनावा ही ऐसा है। अब हर टाइम तो इंसान कोट पैंट पहन के तो घूमता नहीं है, कभी नॉर्मल कपड़े भी पहन के बाहर निकल जाता है। लेकिन नहीं, आप लोग तो कपड़े देख के जज करते हैं उन्हें, क्यों? अरे मतलब इतनी बड़ी जमीन के मालिक तुम हो? तुमने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया? कि तुम लोगों की ना बहुत छोटी सोच है। तुम लोग कपड़े देख के जज करते हो, कार देख के जज करते हो, घर देख के जज करते हो, लेकिन नहीं, मैं ना ज़मीन से जुड़ा हुआ बंदा हूँ, क्योंकि मैंने ना मेहनत करके पैसे कमाए। तुम लोगों के जैसे नहीं कि अपने पिताजी अपने बाप के पैसों पे अय्याशी करना, उसके बाद में। और हाँ, वो ज़मीन आप लोग किस लिए ले रहे हैं? अरे वो जमीन ना, वो वहाँ पे कपड़े की फैक्ट्री डालना है। और हाँ, क्या नाम है आपका? आसू जी। आसू जी देखिए, हम लोग को ना उस ज़मीन पे
कपड़े की फैक्ट्री खोलनी है। और सोचिए अगर इस गांव में कपड़े की फैक्ट्री खुल जाएगी तो इस गांव का कितना बड़ा विकास हो जाएगा। यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ आएंगी, लोग फ्लैट बना के रहेंगे। अच्छा, तो आप कपड़े की फैक्ट्री वहाँ जी हाँ, और आसपास जो भी काम करते मजदूर वगैरह उन्हें अपनी कंपनी में काम भी करवाएंगे। हाँ सर, इन्होंने कपड़े की फैक्ट्री खोलने के बारे में बोला तो मैं भी बहुत खुश हुआ कि हाँ। बनी, तुम्हें नहीं पता है कि ये काहे की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं? ये कपड़े की फैक्ट्री नहीं, ये बियर की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं। और हाँ, आप क्या कह रहे हो कि हमारे गांव का विकास कर पाओगे? अरे खुद का विकास तो कर नहीं पा रहे हो, ऐसी गलत चीज़ों की फैक्ट्री डालोगे जिसका साइड इफेक्ट पूरे गांव में पड़ेगा, और पूरे गांव में ही नहीं सबको ही। ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा कि मैं अपने गांव के आसपास क्या दूर दूर तक बियर की फैक्ट्री नहीं डालने दूंगा। आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? हम सच कह रहे हैं, हम कपड़े की फैक्ट्री डाले जा रहे हैं, हम बियर की फैक्ट्री क्यों डालेंगे वहाँ पे? देखिए आंसू जी, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। आप तो पढ़े लिखे हैं और इतने बड़े इस ज़मीन के मालिक भी हैं। आप ना समझदार आदमी हैं। आप खुद सोचिए, अगर कोई भी चीज़ की फैक्ट्री अगर गांव में खुलती है तो गांव का कितना बड़ा विकास होता है। और आंसू जी, रही आपकी बात, तो आप भी 50% उसमें से ले लीजिएगा। अच्छा, तुम मुझे 50% दोगे? अरे ज़मीन मेरी, सब कुछ मेरा, और मैं अपनी ज़मीन पे ना ऐसे गंदे काम बिल्कुल नहीं होने दूंगा, और अपने गांव वालों के साथ बिल्कुल भी अन्याय नहीं होने दूंगा। और रही बात ज़मीन की, तो वो ज़मीन ना मैं तुम्हें नहीं दे सकता। एक काम करो, फाइल उठाओ और जाओ यहाँ से। देखिए आंसू जी, एक सेकंड बात तो सुनिए। आप 50% लेंगे, आप खुद सोचिए आपका कितना प्रॉफिट है। आप जमीन भी दे रहे हैं, उसका मुंह मांग की कीमत भी हम आपको दे रहे हैं, और जब आपको प्रॉफिट मिलेगा आपको कुछ नहीं करना, बस बैठे बैठे हमसे पैसे लेने हैं। मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, और बहुत सारे बिजनेस हैं, जैसे कि अच्छे बिजनेस, ना कि ऐसे बिजनेस कि लोग ना थूकें। मुझे ना आपका कोई साथ नहीं देना, और ना ही मैं आपको ज़मीन दे पाऊंगा। आप जाइए यहाँ से। देखिए आंसू जी, मेरी बात सुनिए। आप तो बच्चों की तरह एकदम जिद पकड़ के बैठ गए कुर्सी पे। आप देखिए, ये सब ना ज़मीन का मामला होता है। आप समझने की कोशिश करिए। अगर कोई चीज़ मैं बोल रहा हूँ तो उसको समझिए। तो मुझे पता है आपके साथ जो भी हुआ, मैंने गलती की, उस सब चीज़ के लिए ये बीच में नहीं आना चाहिए। आप इतने बड़े मालिक हैं, अगर आप ये सब चीज़ें देखेंगे, आप इतना सारा पैसा देखेंगे, और सोचिए आंसू जी, इस गांव के बारे में सोचिए, उनके भलाई के बारे में सोचिए। आप अपने बारे में सोच रहे हैं सिर्फ। वो ज़मीन हमको नहीं देंगे, किसी न किसी आपको ऐसे आदमी को बेच देंगे जो इसका मिसयूज़ करेगा। तो आंसू जी, मैं आपसे कह रहा हूँ पर्सनली, आपको जितने रुपए चाहिए मैं अभी देने के लिए तैयार हूँ। और वैसे भी मेरे ससुर जी ने बोला था कि आप जाके वहाँ मिल लेना, तो मुझे तो बनी के बारे में बताया गया था। मुझे ये नहीं पता था कि आपकी भी ये ज़मीन है। रही बात आपके ससुर की, तो मैं भी उनसे भी बात कर लूँगा। और आप क्या कह रहे हैं? अरे जिन लोगों को, आपको ना लोगों से तमीज़ नहीं है बात करने की, आप मेरे गांव के विकास के बारे में सोचेंगे, उन्हें रोज़गार देंगे? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है। जैसे ही ज़मीन मिलेगी ना, आप लोग उसमें बियर की फैक्ट्री डालेंगे और लोगों को नशे का आदी करेंगे। अरे देखिए आंसू जी, जो भी हुआ हम उसके आपसे माफ़ी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। आप पुरानी चीज़ों को हम आपस में वो बदला क्यों ले रहे हैं? देखिए मैडम जी, हमारी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। और हाँ, आपने जो हमारे साथ पिछले टाइम में किया, पिछले दिनों, मैं वो सब चीज़ें भूल गया, क्योंकि आप लोगों के मुँह लगना ना बहुत बड़ा एक पागलपंती है। और रही बात आपके पिताजी की, तो मैं पिताजी से आपके बात कर ले रहा हूँ। अरे आप डैड को क्यों इन्वॉल्व करें? हम बात करें ना आपसे। हाँ शर्मा जी, अरे आपने अपने बच्चों को भेजा है ज़मीन के लिए? शर्मा जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो प्रॉपर्टी आप अपने बच्चों को दिलवा रहे हैं, वो किस लिए दिलवा रहे हैं? शर्मा जी, आप भी धोखे में हैं। वो बच्चे ना आपके वहाँ बियर की फैक्ट्री डालना चाह रहे हैं। आपसे और हम लोगों से बोला गया है कि कपड़े की फैक्ट्री डालेंगे। जी शर्मा जी, और इन्हें संस्कार दीजिए थोड़ा सा, इनको बात करने की तमीज़ नहीं है। चलिए शर्मा जी, रखते हैं हम। आशु जी, आपको डैड को कॉल करने की क्या ज़रूरत थी? और हमने उन्हें कोई धोखे में नहीं रखा सोचो, है। तुम जो अपने बाप से झूठ बोल के आई हो कि वहाँ पे आप लोग कपड़ों की फैक्ट्री डालेंगे, क्यों? थोड़ी सी शर्म कर लो। और भगवान ने तुम्हें इंसान बनाया और आपको वर्दी दी है, तो लोगों की जनता की सेवा करना सीखो, ना कि उन्हें परेशान करने की। और लोगों से बात करने की तमीज़ सीखो। जा सकते हैं, आपको ज़मीन नहीं मिलेगी। आंसू जी, समझने की कोशिश करिए। आप मैंने कह दिया, मैं आपको प्रॉपर्टी नहीं दे सकता। आप लोग जा सकते हैं। ठीक है आंसू जी, जाइए। और बनी, कोई भी क्लाइंट आता है तो उसके बारे में जानना सीखो कि वो किस बैकग्राउंड से है, किस लिए ज़मीन लेना चाहता है। अगर पूरी सोसाइटी में एक भी गंदा आदमी पहुंच गया तो वो पूरी सोसाइटी गंदी हो जाएगी। तुम्हें पता है कि नहीं? सॉरी सर, गलती हो गई, मैंने उनको पहचाना नहीं। मुझे नहीं पता था बियर की फैक्ट्री खोलेंगे। चलो दोबारा ध्यान देना, ऐसे लोगों से दूर रहा करो, और ऐसे लोगों को हमें ज़मीन नहीं बेचनी है। ठीक है सर। तुम जा सकते हो। ठीक है साहब। तो हेलो दोस्तों, अगर YouTube पे ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत सारा प्यार दें, लाइक करें, कमेंट करें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो दबा के शेयर करें।